So hey guys, welcome back to my YouTube channel और let's have a talk and talk about what। मेरे को ऐसे ही एक मन में ख्याल आया और मेरे एक दोस्त ने ऐसे एक वर्ड बोला था एक बंदे के लिए कि हाथी लेना आसान होता है पालना मुश्किल। ही मेंट टू से कि गाड़ी लेना आसान होता है बट उसमें उसको मेंटेन रखना, उसको अपने पास रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेट्स हैव अ टॉक अबाउट इट भाई, क्या होता है ये और ऐसा क्यों बोलते हैं। तो अगर मतलब ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे मेरे, मतलब 99% व्यूअर्स होंगे जिनके पास बाइक होगी और जो 1% व्यूअर्स होंगे वो शायद बाइक लेने वाले होंगे, या मे भी हो सकता है बाइक परचेज़ भी कर चुके होंगे, या मे भी हो सकता है आज ही लेने जाने वाले हों, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये उनके लिए है, वो 1% ऑफ द पीपल के लिए है। अब ऐसा ना करना भाई बाकी 99 वीडियो स्किप कर देना। इसका तात्पर्य ये है, जब आप बाइक लेते हैं तो बाइक तो भाई कोई भी इंसान पैसे कलेक्ट करके ले लेता है, और कुछ EMIs पे ले लेते हैं, कुछ फाइनेंस करके ले लेते हैं, कुछ पुरानी गाड़ियाँ बेच के पैसे ऐड ऑन करके ले लेते हैं। देयर आर मैनी वेज टू बाय इट, बट व्हेन यू बाय इट तो सबको लगता है एक बार गाड़ी हो जाए तो अच्छा होगा, एक बार ये हो जाए तो अच्छा होगा। बट व्हाट नेक्स्ट भाई, वो मांगती है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस सबको लगेगा जस्ट अ सर्विस, जस्ट फ्यूल अप, ये सब। हाँ, सर्विस फ्यूल अप तो आता ही है मेंटेनेंस में, बट दीज आर जस्ट पीरियोडिक मेंटेनेंस। तुम्हारी गाड़ी हैज़ डन 10 to 15,000 किलोमीटर्स, और 10 to 15,000 भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, 6,000 किलोमीटर्स गाड़ी का जो थ्रॉटल बॉडी है वो जाता है गंदा। अब उस गाड़ी के थ्रॉटल बॉडी को तुम्हें साफ़ करवाना है, फ्यूल पंप फिल्टर्स को क्लीन करवाना है। तो दीज आर द मेंटेनेंस विच कैन कॉस्ट यू अप टू अराउंड 2 to 3,000 रुपीज़। तो ये तो चलो बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई। 2 से 3 हज़ार रुपये कौन नहीं खर्च कर सकता 1.5-2 लाख की बाइक के ऊपर, या 10-15 लाख की कार के ऊपर। नाउ इट कम्स टू दी अदर मेंटेनेंस, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बड़े मेंटेनेंस, जो सबसे हैवी कॉस्टलियर पड़ते हैं। अब ये ऑब्वियसली जो कंपनीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हर एक पार्ट को रिजिड बनाती है, या हर एक पार्ट का ये समझ लो एक तरीके से एज होता है। जस्ट लाइक योर बॉडी एजेस, तुम्हारे जो बाइक के पार्ट्स होते हैं वो भी एज करते हैं। तो व्हेन दे एज तो ख़राब होते हैं। अब लेट्स से तुम्हारा ब्रेक मास्टर सिलेंडर, मेरी एंटॉक के साथ जब ये हुआ था तो इट कॉस्टेड मी अ वॉपिंग 4 to 5K रुपीज़ फॉर जस्ट अ मास्टर सिलेंडर। देन माई ब्रेक पिस्टन्स वर ऑल्सो बैड, वो भी चेंज हुए, दे कॉस्टेड मी अगेन समथिंग मोर। तो इट यूजुअली कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 10 to 12K। लाइक सिर्फ डिस्क और मास्टर सिलेंडर नहीं था, उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन थी। तो मैं टोटल बता रहा हूँ। तो अभी जैसे तुम जानते हो मेरे पास N160 है, तो अगर इन फ्यूचर ऑब्वियसली कोई नई बाइक आएगी ही, या बाइक नहीं आएगी तो कार आएगी, या कुछ ना कुछ तो डिफरेंट लेंगे। अब पूरी लाइफ इसे तो मैं चलाने वाला नहीं हूँ, बट मैं इसको बेचने वाला भी नहीं हूँ। तो बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट बाइक और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है, मैंने एंटॉक को सेल ऑफ करके बहुत बड़ी गलती करी थी, विच आई स्टिल रिग्रेट अ लॉट। तो इसलिए मैं इसको सेल नहीं करने वाला। तो अगर मैं इसको सेल नहीं करने वाला तो मुझे इसकी केयर भी करनी पड़ेगी। एंड अगर ये एक बार खड़ी हो गई तो खड़े खड़े तुम लोग जानते ही हो गाड़ियाँ और ज़्यादा ही बिल बैठाती हैं। तो दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड कि हाथी लेना आसान है पालना मुश्किल। जस्ट पीपल थिंक कि भाई ये गाड़ी ले लेता हूँ, वो गाड़ी ले लेता हूँ। वाई पीपल, जो बड़े मैच्योर पीपल होते हैं, वाई दे डोंट बाय सच कार्स जो बहुत ही ज़्यादा हाई मेंटेनेंस मांगती हैं। एज अ किड, एज अ यंगस्टर, वी ऑलवेज थिंक कि भाई एक Hyundai है एंड एक BMW। एज अ यंगस्टर मैं ऑलवेज BMW चूज़ करूँगा, बट हम लोग को ये नहीं पता होता कि भाई BMW विल कॉस्ट 4 to 10 times मोर दैन दी Hyundai विल कॉस्ट। तो अभी जब मेरे ऊपर सारी चीज़ें आ गई हैं Hyundai के लिए, मेरी जो i20 AK हेला है उसकी सारी चीज़ें जब मेरे ऊपर आ गई हैं तो मेरे को वो चीज़ फील हुई। अभी तक जब पापा करवा रहे थे तो इट वाज ओके कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को नहीं इतना वो था। बट व्हेन इट हैज़ कम टू मी
कि मेरे को करना पड़ रहा है, वो मेरे को उसके ऊपर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि यस, मेंटेनेंस बहुत हाई है और मैं कहाँ BMW के सपने देख रहा हूँ। तो कभी ना कभी वो भी पूरे होंगे ऊपर वालों की दुआओं से। दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड कि हाथी लेना आसान है, पालना मुश्किल। बस एक ये लेट्स हैव अ टॉक वाली एक ब्लॉग था। ये मैं वैसे ब्लॉग्स एक बनाते रहूँगा, अगर अच्छे लगे तो। वैसे अच्छे तो लगने ही हैं, कोई कमेंट तो वैसे भी नहीं करता। लीव इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड वील हैव अ नेक्स्ट टॉकिंग सेशन वेरी सून। बाय बाय। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements.